यूपी में रुका हुआ वृद्धा, विकलांग और विधवा का पैसा आपका काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है, साल भर से अधिक हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया और फिर भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो क्या तरीका है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको यूट्यूब में दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइव वीडियो में आपको पूरा बताया हुआ है कि कैसे जो है आप अपना रुका हुआ पैसा जो है कैसे चेक कर सकते हैं, रिजेक्टेड है या फिर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, न्यू पेंशन है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को आखिरकार तक देखिए, 100% दोस्तों आपका हेल्प मिलेगा, बस आखिरकार तक देखिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यों हमारा पैसा नहीं आ रहा है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि क्या हमको करना है जिससे हमारा पैसा आ जाए, किन से संपर्क करना है, सारा सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिरकार तक देखिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा सबसे पैसा जो है न आने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि हमारा जो आधार कार्ड है वो बैंक से नहीं जुड़ा है, यानी जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं आधार सीडिंग होना या बैंक से लिंक होना। हमारा बैंक से लिंक नहीं होने की वजह से हमारा पैसा नहीं आता है। तो अगर आपका पैसा भी नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका बैंक आपके आधार कार्ड से जुड़ा है कि नहीं। सबसे पहले ये प्राथमिकता चेक कर लीजिए। उसके बाद दूसरा कि क्या करना है आपको, दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो आपने अकाउंट नंबर बैंक में दिया हुआ है ऑनलाइन के समय, वो बैंक आपका चालू है या नहीं है। जैसे कि आपने जब विधवा विकलांग का फॉर्म भरा रहा होगा तो पहले ये देख लीजिए कि आपका वो जो बैंक है वो उसमें लेन देन निकासी हो रहा है कि नहीं हो रहा, अंगूठे से पैसा निकल रहा है कि नहीं रहा है, ये चीज़ देख लीजिए। ये चीज़ जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है काफ़ी लंबे समय से उनके ट्रांजैक्शन नहीं होते, जिसकी वजह से बैंक बंद हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, बहुत से लोग का जो बैंक का IFSC कोड है वो भी बदल जाता है। IFSC कोड कैसे पता चलेगा, आपका जो पासबुक है उसमें देख लीजिए कि अभी का जो बैंक है और पहले का बैंक सेम ही है, कुछ बदल गया है। अगर ये भी कुछ चेंज हुआ होगा तो जिससे आपका जो पैसा है वो अटक जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये तो हुआ पैसा न आने का बैंक में कारण क्या है। उसके बाद देखिए कुछ न्यू आवेदन बताना है कि जैसे जो है जिनका न्यू आवेदन है, जिन्होंने न्यू आवेदन किया है, उनका क्या कारण हो सकता है जिनकी वजह से इनका पैसा नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपका फॉर्म जो है वीडियो या SDM साहब से जो है वेरिफिकेशन के लिए जाता है। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। अब कैसे आएगा वो हम आगे आपको बताएंगे। तो इससे क्या, अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आपके पैसे नहीं मिलेंगे। अब समाधान की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पैसे नहीं आ रहे हैं तो एक चीज़ यहाँ पर आप काम कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो है ये जो देख रहे हैं NPCI जो मैप जो है जो चेकिंग है, तो यहाँ से क्या करना है आपको है कि इसमें आपको जाना है बैंक में और अपना आधार कार्ड बैंक से क्या करना है, लिंक करा लेना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ से आपको लिंक करा लेना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका बैंक आधार कार्ड से लिंक है नहीं, और ये चीज़ चेक कर लीजिए। उसके बाद समाज कल्याण ऑफिस में जाके वहाँ पर चेक करा लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखना है कि आपका जो बैंक है वो एक्टिव है कि नहीं है, यानी आपको बैंक में जाना है और बैंक में जाने के बाद देख लीजिए कि आपका खाता से लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक कर लीजिए। उसके बाद दूसरा चीज़ देख लीजिए कि आपका वीडियो या SDM साहब से जो है वहाँ से अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है, अपना स्टेटस निकाल के चेक कर लीजिए। ऐसे कंडीशन में आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया है वो मोबाइल होना चाहिए OTP के लिए, क्योंकि आपको पूरा जानकारी होना चाहिए कि हमारा जो है वीडियो साहब से SDM से अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है। ये सब कुछ अगर क्लियर है, आपका बैंक में भी है, अप्रूवल भी हो गया, तो भी अगर आपके पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको इस स्थिति में क्या करना है। तो यहाँ पर जो एक PFMS पोर्टल है, मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखी है, आप जाके देख लीजिए हमारा कि PFMS पोर्टल से कैसे भुगतान चेक करते हैं, वो चीज़ हमने बता रखा है। तो PFMS पोर्टल के थ्रू जो है आपको अपना भुगतान की स्थिति चेक करना है कि हमारा पैसा जो है PFMS पोर्टल पर अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो प्रोसेस चलिए हम आपको भी आगे दिखा देंगे या हम वीडियो में कुछ ऐड कर लेंगे लास्ट में, तो वो देख लीजिएगा। तो वैसे जो है उसके लिए आपको अपना आवेदन संख्या चाहिए। वो जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो आपको एक एप्लीकेशन ID लाभार्थी नंबर मिली होगी, उससे जो है आप अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। अब मान लेते हैं सब कुछ सही है फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या करना होगा। तो सीधे सीधे क्या, आप सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, यानी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट में जो समाज कल्याण विभाग है, आपका जो भी जिला होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो उस 75 जिले में आप जिस जिले में रहते हो उस जिले के आपको मुख्यालय में जाना है। वहाँ समाज कल्याण विभाग में आपको ऑफिस बैठते हैं, वहाँ पर ऑपरेटर बैठते हैं, वहाँ से जो है आप चेक करा लीजिए, या ये टोल फ्री नंबर, इस पर आप फ़ोन कर लीजिए या फिर मेल भी कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप जानते हैं, तो इस पोर्टल पे भी आप चेक कर लीजिए। और सीधा सीधा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ मत कीजिए, आप अपना बैंक का की फ़ोटोकॉपी ले जाइए, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जाइए जो कि मैप हो, एक ऑनलाइन फॉर्म ले जाइए और वहाँ पर ले जाने के बाद आप क्या कीजिए, आप चलिए जिले में, और जिले में जाने के बाद वहाँ पर कार्यालय में ये सभी जो कागज़ है व्यक्तिगत रूप से जाके जमा कर दीजिए। इससे जो है आपका जो पैसा अटका हुआ है वो 100% आपका पैसा आ जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको 15 से 20 दिन में आपके पैसे आ जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो आप जो है इस पोर्टल पर जाके शिकायत कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा यूनिक तरीका होता है जिससे जो है आपके जो रुके हुए पैसे हैं वो आ जाएंगे। तो आपने फाइनली समझा कि क्या क्या करना है। मगर कैलकुलेशन के रूप में दूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो आधार है वो बैंक से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। बैंक आपका एक्टिव होना चाहिए। SDM से आपका क्या होना चाहिए,
अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है, और सब कुछ सही है तो PFMS पोर्टल पर अपडेटेड होना चाहिए। अगर सब कुछ क्लियर है तो भाई साहब आपका 100% पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ लिया 100% पैसा आएगा। अब चलिए थोड़ा आपको बता देते हैं कि PFMS जो है कैसे चेक करना है। लिस्ट चेक कर लीजिए, सबसे पहले आपकी लिस्ट में आपका नाम शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है, ठीक है। सपोज जैसे मैं मान के चलता हूँ एक ही लिस्ट लेता हूँ यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा जो है यहाँ पर लिस्ट पर शो नहीं हो रहा है। अब जिन्होंने आवेदन किया होगा इस तरह का उनको एक आवेदन संख्या मिला होगा, ये आवेदन संख्या कॉपी करके रख लेना है, या फिर आपके पास फॉर्म भरे हुए होंगे तो आपको मिला होगा। फिर यहाँ पर एक सर्च करना है PFMS, ठीक है। जैसा मैं सर्च कर रहा हूँ आप भी को सर्च करना है PFMS सर्च करने के बाद देखिए सबसे ऊपर में ही एक आपको पोर्टल शो हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा पेमेंट स्टेटस, यानी आपका पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको चेक करना है। फिर आपको यहाँ पर जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का जो ट्रैकर है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर कैटेगरी में आप रखिएगा PM किसान सम्मान निधि का चेक नहीं करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको चेक करना है। यहाँ पर ये जो है एनी अदर, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, फिर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। और जो मेरा पेमेंट आईडी था मुझे यहाँ पर क्या मैंने एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज कर लिया, और जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है ये कैप्चा कोड भी यहाँ पर आपको सबमिट कर लेना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको सर्च पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा यहाँ पर लोड होने में टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं बता दूँ, यही मेन रीजन होता है जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं शो होता है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन का ID नंबर है तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का जो बेनिफिशियरी है उनका नाम आ जाएगा, यानी किन के नंबर से किन का पैसा आने वाला है। एजेंसी कोड है जो कि पैसा वहाँ से भेजती है, ये आपके आधार कार्ड का नंबर है, मैच करा लीजिए। ये आपका अकाउंट नंबर लास्ट मिल जाएगा, कौन से बैंक में है आपको तो यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए बड़ौदा UP बैंक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट कब वहाँ से भेजा जाता है। रिक्वेस्ट डेट का मतलब ये होता है कि जब आपका पेंशन का डेट वहाँ से भेजा जाता है कि इस डेट में आपका पैसा जाना चाहिए, रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है और सत्यापन होता है कि कितने दिन के बाद होता है। जैसे देखिए 15 जुलाई को यहाँ से जो है पैसा के लिए रिक्वेस्ट भेजा गया कि इनको पैसा चाहिए, फिर उसी दिन जो है पैसा यहाँ से इनका वैलिडेट हो गया, सत्यापन हो गया। NPCI स्टेटस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रूव एजेंसी NA है, और यहाँ पर जो है स्टेटस जो है अपडेटेड है, यानी इनका जो है पैसा इनके अकाउंट में यहाँ पर चला गया है। तो इस तरह से जो है आप पहले यहाँ पर चेक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या लगता है कि आपका यहाँ पर रिजेक्टेड आ रहा है, आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यहाँ आप लिखिए PG पोर्टल, ठीक है, आप PG पोर्टल लिखिए। यहाँ पर जो है आप अपना जो है कंप्लेन दर्ज कीजिए, ये आपको पोर्टल पर यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आने के बाद आप एक कंप्लेन दर्ज करेंगे। आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कि सबसे पहले क्या आप रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। ये प्रोसेस कभी हम बाद में बताएंगे। एक तो प्रोसेस यहाँ से है कि आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं, दूसरा चीज़ है आप जन सुनवाई पोर्टल है, यहाँ से भी आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। जो आपका पैसा नहीं आ रहा है तो 100% एक हफ्ते के अंदर में आपका झुका हुआ पैसा है उस पर कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ शिकायत की स्थिति चेक कर सकते हैं। तीसरा काम एक और कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सीधा सा है आपके पास अगर छोटी सी मोबाइल है तो आप 1076 पर फ़ोन कीजिए। यहाँ पर आप जैसे फ़ोन करेंगे आपके CM हेल्पलाइन नंबर पर जाएगा और इस तरह से जो है आपका रुका हुआ पैसा आ जाएगा। पेंशन है, अगर जब आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे तो आपको देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा PFMS एक्सेप्टेड री-वेरीफाई, ठीक है, DSW। तो अगर इस तरह से दिखेगा तो आपका समझ लीजिए सब कुछ सही है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको चेक करना है। आप कैसे चेक करना है वो प्रोसेस भी हम आपको दिखाते हैं। अगर सब कुछ सही रहेगा तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैसेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके आधार कार्ड बैंक में वृद्धा पेंशन की जो 3000 की जो धनराशि है वो सफलतापूर्वक जो है भेज दी गई है। क्वार्टरली 1 यानी 1 अप्रैल के बाद जो स्टार्ट होता है, अप्रैल के बाद मई जून में पैसा जो है आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से 3-3 महीने करके अकाउंट में पैसे जाते हैं।